मैं हूँ रहीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों मैं आज आपसे एक बॉलीवुड के ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो खुद को काफ़ी स्मार्ट समझती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है, सब पानी कम चाय है और वो जब चाहे किसी को भी अपने सामने गिरा सकती हैं, झुका सकती हैं, उसका करियर ख़राब कर सकती हैं, किसी भी टॉपिक पर बात कर सकती हैं, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। उसे बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी दोस्तों, आप सही समझे, मैं कंगना रनावत के ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों आजकल वो बहुत चर्चे में है, चर्चे की वजह भी है। आप जानते हैं इस वक्त बॉलीवुड में क्या तूफ़ान आया हुआ है। बॉलीवुड के सारे स्टार परेशान हैं। रिसेंटली जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई है या मर्डर है, जो भी है, उस बात को लेकर बॉलीवुड में काफ़ी गर्मागर्मी है। कोई कह रहा है ये मर्डर है, कोई कह रहा है ये सुसाइड है, कोई कह रहा है इसके पीछे करण जौहर का हाथ है, कोई कह रहा है सलमान खान का हाथ है, कोई कह रहा है कि बॉलीवुड की वजह से उसने सुसाइड किया है, कोई कह रहा है साजिश है। बट दोस्तों मुझे ये कहना है कि अगर वाकई आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसे जस्टिस दिलाना चाहते हैं, उसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो आप इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दीजिए कि उसकी मौत की सच्चाई सामने आए, ऑनेस्टी के साथ। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन है इसके पीछे, क्यों, अगर सुसाइड हुआ तो क्यों करना पड़ा उसे, और अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसके पीछे कौन है, किसके हाथ है, क्या वाकई बॉलीवुड का हाथ है या कोई बाहर का है। दोस्तों मैं कंगना रनावत से इसलिए नाराज़ हूँ कि वो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के नाम पर आजकल ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट कर रही हैं। ट्वीट कर रही है वो बात सही है, चलो उससे हम उस बात से एग्री है। आप दुखी हैं, आपको सुशांत सिंह राजपूत के मौत का गम है, आप जस्टिस चाहते हैं, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप किसी का भी नाम उछालोगे, किसी को भी टारगेट करोगे। कभी आप किसी रिलीजन के ऊपर बात करोगे या आप किसी ऐसे बंदे के ऊपर बात करोगे जिस बंदे का इसके साथ में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अभी आप हाल ही में उसके ट्वीट्स देखोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। कभी वो बात करती है कि मैं ऐसी फ़िल्म बनाने जा रही हूँ जो राम मंदिर के ऊपर है, उसमें बाबर की असलियत लाऊंगी सामने, वो कैसा था, वॉटेवर जो भी है। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कंगना रनावत से कि वाकई में अगर आप जस्टिस चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ इंसाफ चाहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जस्टिस चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, किसने उन्हें मारा, सुसाइड है या हत्या है, तो आप जस्टिस की मांग करें, गवर्नमेंट से मांग करें, सीबीआई की मांग करें। ये कोशिश करें कि सच बाहर आए।
ना कि आप इस बात को मोहरा बनाकर आप किसी के रिलीजन को टारगेट करें, किसी ऐसे बंदे को टारगेट करें जिसका इस मैटर में कोई इन्वॉल्विंग नहीं है। कभी आप राम मंदिर की बात करते हो, कभी बाबर की बात करते हो, कभी आप आमिर खान की बात करते हो। मानता हूँ आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, सही है आपकी बात। बॉलीवुड में नेपोटिज्म काफ़ी सालों से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। बट आप सिर्फ खान्स को टारगेट करोगे, और खान्स में भी ऐसे खान जिनका इस मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जो इन सब से काफ़ी दूर रहते हैं, आप उनका भी नाम लोगे और कहोगे कि ये बुरे इंसान हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं। आप रिलीजन के ऊपर बात करके लोगों को टारगेट करोगे। इसका मतलब ये है ना कि आग लगी है, उसमें आप अपनी रोटी सेक रहे हो। आम जनता को आप भड़काने का काम कर रहे हो, मासूम जनता को आप गुमराह करने का काम कर रहे हो। तो मेरा कहना आपसे इतना ही है कंगना रनावत जी, आप इस माहौल में खुद को पॉपुलर करने की कोशिश ना करें, खुद को फेमस करने की कोशिश ना करें। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के दम पर आप क्या सोच रहे हैं कि माहौल गर्म है, मौका है, उसकी चर्चा करके जस्टिस के नाम पर मैं लोगों को अपने तरफ कर लूँगी, अपना काम निकाल लूँगी, अपने दुश्मनों का सफाया कर लूँगी, बिना वजह किसी को टारगेट करूँगी। ये सरासर गलत है। मैंने ट्विटर में आपके सारे ट्वीट पढ़े हैं, और दोस्तों आप सब भी कंगना रनावत के ट्वीट्स पढ़ सकते हैं। हाल ही में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मौत के नाम पर लोगों को भड़काना शुरू किया है, और ऐसा ट्वीट किया है कि मैं राम मंदिर पर नई फिल्म बनाने जा रही हूँ, उसमें मैं बाबर की असलियत बताऊँगी, वो ऐसा था वैसा था। तो मेरा कहना इतना ही है, आप अगर ऐसी फिल्में बनाओगे भारत में रहकर कि भारतीयों के बीच में, भारतीयों के दिलों में दरार पड़ जाए एक दूसरे के लिए, हर कोई एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखे, तो ये आपकी सोच सरासर गलत है। आप हिंदू मुसलमान को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बना सकते। मज़हब कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे वो किसी का भी हो। मज़हब कभी आपस में बैर करना नहीं सिखाता। बुरे होते हैं तो इंसान की सोच बुरी होती है। इंसान की सोच बुरी होती है तो उससे बुरे काम होते हैं, और बुरे इंसान तो हर मज़हब में होते हैं क्योंकि उनकी सोच बुरी होती है। तो हम किसी के सोच की वजह से किसी के मज़हब को बुरा नहीं कह सकते। मज़हब को टारगेट मत करिए, और वो भी ऐसे माहौल में आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं जस्टिस के नाम पर। आपको अगर फेमस होने का शौक़ है तो आप मेहनत करिए, आपके अंदर काबिलियत होगी, आपका काम अच्छा होगा तो पब्लिक आपको सर पे उठाएगी। मगर ऐसे षड्यंत्र ना रचे, ऐसी पॉलिसी ना करें। जनता सब कुछ समझती है। आप क्या सोचते हो कि मैं जनता को कुछ भी कहूँगी तो जनता बेवकूफ़ बन जाएगी, आपकी बातों में आ जाएगी? क्या उन्हें कोई समझ नहीं है? आप इस देश में रहकर, इस
इस देशवासियों को अलग नहीं कर सकते। आपस में बैर कराने की ना सोचें। मैं बस इतना ही चाहूँगा, अगर आप जस्टिस की मांग करते हैं तो ये सही है, सच्चाई के लिए लड़ते हैं तो ये सही है, लेकिन आप रिलीजन को टारगेट करोगे या किसी ऐसे बंदे को टारगेट करोगे जिसका इस मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आप बोलोगे मुझे खान्स नहीं चाहिए, मुझे हेट है उनसे। आप पहले सबूत लाइए सामने, उसके बाद में किसी को आप ब्लेम करिए। अगर आपके पास में कोई सबूत ही नहीं है तो आप ऐसे ही किसी को टारगेट नहीं कर सकते। और रिलीजन के ऊपर तो आप बात ही ना करें। मेरा यही कहना है कंगना रनावत जी आपसे, प्यार मोहब्बत से रहिए, जनता आपको सर पे बिठा के रखिए। अगर आप जनता को गुमराह करने की कोशिश करोगे तो आप मुसीबत में आ जाओगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों तक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं चाहूँगा दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है। क्या आप चाहते हो कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तानी भाइयों में, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए आपस में बैर हो, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, भाईचारा ख़त्म हो जाए? आप क्या चाहते हो, आपकी क्या राय है और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।